मुर्गी का पोटा खाना क्यों हराम है। हज़रत अब्बास रिवायत करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने पूछा कि जानवर की ओजरी और मुर्गी का पोटा खाना कैसा है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और फरमाया, मुर्गी की 7 चीजें खाना मुसलमान पर हराम है। नंबर 1, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुर्गी का गोश्त जो आजकल हमारे घरों में आम खाया जाता है, तकरीबन हर घर में हफ्ते में एक बार, कम से कम महीने में एक बार तो सभी घरों में पकाया जाता है। हम जब भी गोश्त लाते हैं तो गोश्त बनाने वाला इस गोश्त में पोटा भी डाल देता है, जिसे हम सालन में पकाकर उमूमी तौर पर खा जाते हैं। लेकिन कहीं न कहीं हमारे जहन में ये सवाल जरूर होता है कि चूंकि पोटे गलाजत होती है तो क्या ये हराम है या हलाल। कहीं ये भी उन्हीं 7 एजामें तो नहीं जिन्हें हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हराम करार दिया है। हमारे यहाँ 2 तरह के नजरियात पाए जाते हैं। जो लोग पोटा पसंद नहीं करते वो कहते हैं कि पोटा उजड़ी की तरह होता है, क्योंकि इसमें भी गलाजत होती है और पोटे में भी गलाजत मौजूद होती है, इसलिए मुर्गी का पोटा नहीं खाना चाहिए। जबकि हमारे माशरे में बहुत ज्यादा लोग ऐसे हैं जो कि ओजड़ी को खाना पसंद करते हैं। वो ओजड़ी के साथ साथ अंतों को भी खा जाते हैं, इसलिए वो लोग कहते हैं कि मुर्गी का पोटा भी हलाल है। फक़हा इस बारे में लिखते हैं कि पेशाब मिसाने में इकट्ठा होता है और जानवर की सारी गलाजत ओजड़ी में इकट्ठी होती है। पेशाब नजासत खफीफा है और पाखाना नजासत गलीजा है। जिस तरह मसाना मकरूह तहरीमी है और इसी तरह ओजड़ी और आंतों को भी मकरूह तहरीमी कहा गया है। कुछ फक़हा के मुताबिक ओजड़ी तभी कराहत की वजह से मकरूह है और कराहत के साथ खा लेनी चाहिए। उन्होंने उसको जायज करार दिया है। जहाँ हराम चीजों से परहेज करने का हुक्म है, वहाँ मकरूह चीजों से भी बचना चाहिए। हलाल और हराम के बारे में अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इस तरह फरमाया है कि वो रसूल साफ सुथरी चीजों को हलाल फरमाते और गंदी चीजें उन पर हराम करते हैं। इस आयत के हवाले से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि चीजें हवासत में आती हैं उनको हराम करार दिया गया है, इसलिए उसको चाहिए कि हमको हराम चीजों से बचना चाहिए और हलाल चीजों को खाना चाहिए। जो चीजें खबीस हैं उनको हराम या मकरूह कह किया है। हम मुसलमानों को हराम और मकरूह चीजों से परहेज करना चाहिए। मुसलमान को इल्म होना चाहिए कि जब वो हराम चीज के एक लुक्मे को खाता है तो अल्लाह ताला उसकी 40 दिन की इबादत कबूल नहीं फरमाता। इसलिए हर मुसलमान के लिए जरूरी है कि हराम और हलाल के बारे में फर्क कर लें कि किस तरह का रिस्क हलाल और किस तरह का रिस्क हराम है। हम आपको 7 ऐसी चीजों के बारे में आगाह करते हैं जो हलाल जानवरों में पाई जाती हैं पर वो मकरूह में तहरीमी है। वो 7 चीजें मंदरजा झेल हैं। बहता हुआ खून व दूध, मसाना, पत्ता, नरकी पेशाब की जगह, मादा की पेशाब की जगह, कपूरे। नाजरीन, ओजरी और निजासत में कोई फर्क नहीं होता है। इसमें कोई जेली टाइप की चीज नहीं होती है, इसलिए ओजरी को खाने से मना फरमाया गया है और उसकी खाने को मकरूह में तहरीमी कहा गया है। यानी गंदगी बराह रास्त ओजरी पर होती है, इसलिए इसे खाने में कराहत है। यानी ओजरी के मुतल्लिक 2 तरह के मुख्तलिफ फिक्र हैं। एक के नजदीक ओजरी मकरूह तहरीमी है। याद रहे कि मकरूह नापसंदीदा चीजों को कहा जाता है और तहरीमी उसको कहते हैं जो हराम के नजदीक हो। जबकि दूसरे के मुताबिक उसको कराहत के साथ खाया जा सकता है। लेकिन मजे की बात यह है कि मुर्गी के पोटे के बारे में तमाम मकतबे फिक्र मुतफिक। तमाम के नजदीक मुर्गी का पोटा हलाल है। मुर्गी के पोटे में भी गंदगी होती है, लेकिन मुर्गी के पोटे में एक जेली होती है। जब उसको उतार लिया जाता है तो गंदगी जेली के साथ बाहर होती है, जो जेली के साथ ही साफ की जाती है। इससे पोटा साफ हो जाता है, इसलिए मुर्गी का पोटा खाना जायज है। मुजाहिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि बकरी की ये चीजें मकरूह फरमाई हैं। आलात तरासल, कसीए, अगले पेशाब की जगह, गठली, पत्ता, मसाना, खून कराहत से मुराद कराहत तहरीमा है। दलील से जाहिर है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खून के साथ साथ बाकी 6 चीजों को भी खाने से रोक दिया। नाजरीन, यहाँ आपको बताते चलें कि कपूरे खाने को भी फखाए ने मकरूह तहरीमी करार दिया है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमको हराम चीजों को खाने से बचाए और हलाल चीजों को खाने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। नाजरीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला की 99 नामों में से एक नाम जरूर टाइप करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।